हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रश्न वाला 5.1 कंप्लीट कर ली थी। अब प्रश्न वाला 5.2 पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि समांतर रेडी दी हुई, इसका 10वां पद निकालना है। तो इसका ए का मान है 2 और डी का मान है 7 माइनस 2 बराबर कितना हुआ 5। अब इसके लिए अपन को निकालना है 10वां पद। तो 10वें पद को लिखते हैं ए 10 है। ए 10 का सूत्र हो गया ए प्लस 9D। तो इसके लिए ए का मान 2 प्लस 9 इंटू डी का मान 5। तो ये बराबर लगा के 2 का 2 आ गया, प्लस का प्लस, 9 को 5 से गुणा करते हैं तो 9 पंजे 45। तो 45 और 2 47 47। तो 10वां पद आ गया। ये इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं, इसका सेकंड की बात करते हैं। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन लिखते हैं √2, 3√2, 5√2 डैश डैश डैश। इसका क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका 18वां पद निकालना है। तो अपन लिखते हैं इसका 18वां पद। इसको वही सॉल्व करते हैं। तो इसका ए बराबर कितना हुआ √2। फिर डी का मान निकालते हैं। डी का मान 817। तो 3√2 माइनस √2 माइनस का √2। तो 3√2 में से √2 जाएगा तो कितना बचेगा, कल जो बताया था इसके अनुसार उसी प्रकार निकालना है। तो इसका बचेगा 2√2। ए का मान आ गया, डी का मान आ गया। अब निकालना है 18वां पद। तो 18वां पद को लिखेंगे ए18 का फॉर्मूला हो गया ए प्लस 17D, ए प्लस 17D। तो ए का मान हो गया √2 प्लस 17 का 17 1/2 2√2। डी का मान हो गया 2√2। √2 ऐसे कैसे आ गया, फिर से प्लस का प्लस आ गया। 17 दूनी 34, 34√2। और फिर से हो गया है, इसको कर देंगे तो 35, 34 और 1 35√2 हो गया। आगे चलते हैं इसका तीसरा। तो तीसरा सेम उसी प्रकार हो जाएगा जैसे ये दोनों हुए हैं, सेम इनके जैसे ही है। तो इसको अपन छोड़ देते हैं, इसको तुम निकाल लेना। आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 2 पर। तो क्वेश्चन संख्या 2 लिखते हैं। ये जो क्वेश्चन दे रखा है आप इसको पढ़ सकते हैं। समांतर श्रेणी दे रखी है, इसका कौन सा पद -81 है। तो समांतर श्रेणी लिखते हैं अपन पहले 21 18 15 डैश डैश डैश। कौन सा पद -81 है, ये क्वेश्चन है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। हल। तो इसका फिर से वही, पहले तो ए का मान निकालेंगे। ए का मान हो गया 21 21। फिर डी का मान निकालेंगे तो 18 माइनस 21 बराबर -3। फिर इसका ए एन दे रखा है -81, इसका ए एन है। एन का मान हो गया -81। ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला यहाँ पे काम में आएगा। तो फिर एन का मान हो गया -81 बराबर ए का मान जो ऊपर दे रखा है वहाँ से लिख लेंगे n-1 इंटू डी। डी का मान दे रखा है -3। ये गुणा में हो गया। अब क्या करना है, ये तो 21 है, प्लस वाला 21 को इस साइड में लेके चले जाते हैं। तो 21 इधर प्लस का है तो इस साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इसको लेके जाते हैं। तो -81 - 21 बराबर n-1 इंटू में -3। चलते हैं अगले पेज पे, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 81 -81 और -21 तो जुड़ जाएंगे। और ये जुड़ के हो जाएगा। इसको पहले यहाँ पे लिख लेते हैं -81 - 21। इनको जोड़ते हैं तो हो गया 102। 102 के बराबर आगे क्या बचा हुआ था पीछे देख लेते हैं। हाँ, तो ये लिखा हुआ था n-1 इंटू -3। तो ये 102 फिर से 102 ऐसे कैसे आ जाएगा बराबर, इसको गुणा करते हैं अंदर तो -3 प्लस 3n बराबर, ये 3 इधर जाएगा माइनस का तो इधर प्लस का हो जाएगा।
अरे यहाँ पे चिन्ह का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, प्लस इधर माइनस नहीं लगाते, यहाँ पे प्लस माइनस का मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पे ये जुड़ के इतना हो जाएगा 105 हो जाएगा, और ये 3n ऐसे कैसे रह जाएगा, और ये दोनों माइनस के तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर n का मान 105/3, तो इसका हो जाएगा 35 यानी कि 35। तो n बराबर 35 हो जाएगा, 33 नहीं होगा। यहाँ पे मैंने पूरा वीडियो बनाने के बाद में मैंने देखा तो वो मिस्टेक लगी, इसलिए यहाँ भी इसको 35 कर देंगे। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन इसका सेकंड वाला है, जो बुक में लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। ये समांतर श्रेणी दे रखी है 84, 80, 76 डैश डैश डैश। तो ये इसका पूछ रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य है। शून्य है, इसका कौन सा पद शून्य है। तो इसको उसी प्रकार से हल करते हैं। सबसे पहले इसका ए निकालते हैं, प्रथम पद तो ए हो गया 84, डी निकालते हैं सर्वांतर तो हो गया 80 माइनस 84, तो कितना बच गया माइनस का 4। इसके बाद में अपन को ए एन का मान भी दे रखा है, एन का मान हो गया शून्य, क्योंकि ये बोल रहा था कौन सा पद शून्य है, तो एन वा पद शून्य मान लिया तो इसलिए हो गया। और फिर आपको ये सूत्र लिख देना है, जो एन बराबर है प्लस माइनस 1 इंटू डी। एन का मान रख दिया, ए का मान रख देते हैं यहाँ पे, फिर एन माइनस 1 ऐसे कैसे आ गया, और फिर डी का मान ऊपर दे रखा है माइनस का 4, तो इसको गुणा में रख देते हैं। फिर 84 को इधर लेके चले जाते हैं, तो माइनस का 84 बराबर माइनस का 4n प्लस 4। यहाँ पे आप चिन्ह देख लेना, चिन्ह में कोई मिस्टेक ना हो जाए। प्लस का 4 हो गया, 84 माइनस का इधर ऐसे कैसे 4, इधर प्लस का इधर माइनस का हो गया, इधर 4n माइनस का 84 और 4 माइनस का 88 बराबर माइनस का 4n। माइनस माइनस दोनों साइड है तो दोनों प्लस हो गया, इसलिए n बराबर 88/4, 88/4 बराबर कितना हो गया कट के 22, 22। तो n बराबर कितना हो गया 22। तो हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे कि अतः 22वां पद शून्य होगा, अतः 22वां पद शून्य होगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ये यहाँ पे देखो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, मैंने क्वेश्चन संख्या 2 लगा दी थी, सेकंड लगाना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ये दे रखा है अपने को यहाँ पे, कौन सा पद 301 है। ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, तीसरा और चौथा, मतलब ये चारों क्वेश्चन एक जैसे हैं वैसे तो, लेकिन अपने मैं चौथा क्वेश्चन निकाल के दिखा देता हूँ। ये सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं, आप कोई सा क्वेश्चन निकाल लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको ये क्वेश्चन निकाल के दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा सा अलग टाइप का दिख रहा है दिखने में, बाकी सब तो सेम लग रहे हैं। तो इसका ए निकालते हैं, तो ए का मान हो गया वही जो पहले वही था, और डी का मान इसको घटा देते हैं 8 माइनस 11, तो कितना बच गया माइनस का 3। इसके बाद में अपने को ए एन का मान भी दे रखा है माइनस का 150। तो आपको यही सूत्र लगा देना है यहाँ पे, फिर से यही फॉर्मूला। फिर एन का मान यहाँ से फिर से लिख देते हैं 150 माइनस का बराबर ए का मान 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस का डी का मान माइनस का 3। फिर इसको 11 को इधर लेके चले जाते हैं, तो माइनस का 150 माइनस 11 बराबर एन माइनस 1 माइनस 3। इसको जोड़ के हो गया माइनस का 161 बराबर माइनस का 3n प्लस 3, 3n प्लस 3। तो 3 को फिर से इधर लेके चले जाएंगे अपन, इधर तो 3 बच गया, तो 161 प्लस माइनस का हो जाएगा तो जुड़ जाएंगे फिर से, तो 164 माइनस का 164 बराबर माइनस का 3n। माइनस माइनस दोनों साइड है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, चाहे आप लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है, इस बार छोड़ देते हैं इनको। n बराबर कितना हो गया 164/3, तो ये कट के कितना हो गया, इनको काट देंगे आपस में, तो काटते हैं चलो। कट के ये हो गया 5, 4.3
3 शायद 54.3 हो गया। आप काट के देख लेना, मतलब ये संख्या कुछ पॉइंट में आ रही है, तो आपको यहाँ पे ट्राई कर लेना है। अब चेक लेना, मतलब पॉइंट में आ रही है तो ये मतलब एक वास्तविक संख्या नहीं आ रही, तो लिख देंगे कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। इसको फिर से n का मान देखो 54.3 ही आ रहा है, शायद यही आएगा। तो ये पॉइंट होने के कारण ये वास्तविक संख्या नहीं है, तो आप यहाँ पे नीचे लिखेंगे n व मान कोई वास्तविक संख्या नहीं है, यहाँ पे लिख देना है। तो नीचे फिर से लिखेंगे कि अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, यह समांतर श्रेणी नहीं है। इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है बुक में, तो तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है चलो देखते हैं। यदि समांतर श्रेणी का छठा पद और 17वां पद, 6वां पद और 17वां पद दे रखा है, तो A6 और A17 दे रखा है। A6 का मान कितना दे रखा है 19 दे रखा है 19, और 41 दे रखा था। 6वें पद को क्या लिखते हैं +5D और 17वें पद को A+16D, ये लिख दिया। फिर ये आप ये ऐसे समीकरण आते हैं, इनको आपको सोल्व करना आना चाहिए। जो नीचे वाले समीकरण इनको चिन्ह चेंज कर देते हैं, ये देखो अलग अलग चिन्ह होने के कारण कट गया, ये नीचे इसको घटा देते हैं। तो -41 में से 19 प्लस के 19 जाएंगे तो कितने बचेंगे 22 माइनस के 19। इसके बाद में ये तो कट गया था। इसके बाद में चलते हैं अगले डी के वाले मान पे, तो -16 में से प्लस के 5 गए तो -11D, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो डी का मान कितना हो गया 22/11 बराबर 2। तो डी का मान हो गया 2, तो अब डी के मान से अपन ए का मान निकालेंगे। मतलब यहाँ पे अपने को सीधा सीधा नहीं मिलता है, तो यहाँ पे समीकरण 1 में रखते हैं। तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, मतलब ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पे थोड़े से घुमा के आते हैं बच्चों को थोड़ा वो करने के लिए, तो आपको यहाँ पे डरना नहीं है। समीकरण 1 में डी का मान रखेंगे तो 1 का मान निकल के आएगा। ये देखना रखते हैं 19 बराबर A+5D, तो डी का मान रख दिया 2, तो A+5 10, इधर 19 का 19, तो 10 इधर जाएगा तो 10 19 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा A बराबर 9। तो A का मान 9 आ गया, डी का मान 2 आ गया। तो A का और डी का मान रख के आगे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में वो अपन निकाल लेंगे। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका 40वां पद ज्ञात कीजिए, तो अपने को यहाँ पे निकालना है A40। तो चलो यहाँ पे A40 निकालते हैं। डी का और ए का मान यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले हम निकालते हैं A40 A40 का फॉर्मूला हो गया A+39D A+39D। तो ए का मान रख देते हैं 9 + 39 इंटू डी का मान 2, तो 9 का 9 + 39 दूनी कितना हो गया 78 होगा क्या, देख लेना चेक कर लेना, 78 होगा शायद। तो इसको जोड़ के 87 हो गया, ये आंसर होगा इसका। इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पहले यहाँ पे लिख देना है, अतः 40वां पद 87 होगा। ये पूछ रहा था कि 40वां पद कौन सा होगा, तो लिख देना 40वां पद 87 होगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरे और 9वें पद दे रखे हैं। तो तीसरा पद तो दे रखा है क्रम से 4 और 9वां पद दे रखा है -8। तो तीसरे पद को अपन क्या लिखते हैं, देखो A+2D और 9वें पद को लिखते हैं A+8D। ये फिर से उसी प्रकार नीचे वाले के चिन्ह चेंज कर देंगे। ये कट गया, इसको ये दोनों प्लस के हो गए तो जुड़ गए, और ये दोनों ये माइनस का हो गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा -6D, माइनस का ही बचेगा ना, हाँ -6D बच गया। अब यहाँ से डी का मान निकालेंगे अपन। तो डी का मान निकालने के लिए इच्छा 12 के बटे में आ जाएगा, तो डी बराबर कितना हो गया 12/6 -6। तो ए बराबर कितना हो गया -2, तो ए का मान आ गया -2। अब यहाँ से डी का मान निकालेंगे। डी का मान उसी प्रकार जो पिछले क्वेश्चन में निकाला था, समीकरण 1 या समीकरण 2 में किसी भी समीकरण में रख के
ए का मान निकालेंगे। यदि डी का आ जाता है तो ए का निकालेंगे, ए का आ जाता है तो डी का निकालेंगे। फिर दोनों में से किसी भी समीकरण में रख लेंगे ये समीकरण। इसमें एक ये मैंने डी का मान रख दिया है, तो इसको सोल्व करते हैं। माइनस प्लस नहीं माइनस का आएगा, माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस प्लस जुड़ के 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8। तो ए का मान हो गया 8, ए बराबर 8। इसके बाद में ये क्या पूछ रहा है प्रश्न में, इसका कौन सा पद शून्य है। तो मान लिया कि इसका nवां पद शून्य है, तो लिख दिया माना इसका nवां पद शून्य है। तो nवां पद शून्य होने का मतलब क्या हो गया, n बराबर 0। तो n का मान भी अपने को यहाँ पे 0 मिल गया, तो वही सर का लगा देंगे n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान तो 0 हो गया, a का मान ये ऊपर दे रखा है 8 n माइनस 1 इंटू, और डी का मान दे रखा था ऊपर माइनस का 2। इसको सोल्व करते हैं तो 8 इधर आ गया, इसको अंदर गुणा करते हैं तो माइनस का 1 प्लस 2 माइनस का 8 2 भी इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर माइनस का 2n। ये हो गया माइनस का 10 बराबर माइनस का 2n, माइनस माइनस को प्लस हो गया। तो n बराबर कितना हो गया 10/2, तो कितना हो गया 5। तो n का मान कितना आ गया 5। तो यहाँ पे लिख देंगे, कहता है 5वां पद शून्य होगा। क्या लिखिए पशु लिखिए पद शून्य होगा। इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो 5वां क्वेश्चन है। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद, ये यहाँ पे इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे पहले तो अपन लिख लेते हैं जो दे रखा है। ये पेज उड़ रहा है पेज, तो देखा रखा है A3, ये तीसरा पद दे रखा है 16, और 7वां पद दे रखा है कि 5वें पद से 12 अधिक है। तो 5वां पद हो गया A5 प्लस 12, तो 5वें पद से 12 अधिक हो गया। तो A3 को अपन क्या लिखेंगे A प्लस 2D, तो लिख देते हैं A प्लस 2D। और 7वें पद को क्या लिखेंगे A प्लस 6D, तो इसको लिख देते हैं। अब नीचे ये कुछ अजीब सा समीकरण बन गया, एकदम सीधा साधा नहीं बन रहा, तो इसको लिख देंगे A5 को लिख दिया A प्लस 4D प्लस 12 बराबर A प्लस 6D। ये A को इधर लेके चले जाते हैं, ये दोनों प्लस के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे 0 हो जाएंगे, तो इनको अपन यहीं पे काट देते हैं। फिर ये हो गया 4D यहाँ पे बच गया, और 6 इधर आएगा तो माइनस का 60 बराबर 0, हाँ प्लस 12 बराबर 0। ये बच जाएगा यहाँ पे माइनस का 2D बच जाएगा, इसको घटाएंगे तो लिख देते हैं माइनस का 2D बराबर 12 इधर चल जाएगा तो माइनस का 12, माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए, तो D का मान हो गया 12/2 बराबर 6। तो D का मान आ गया। अब यहाँ से फिर से A का मान निकालेंगे पिछले के अनुसार, पहले के अनुसार। तो समीकरण 1 या समीकरण 2 में इसका मान रख देते हैं, तो समीकरण 1 में अपन इसका मान रखते हैं। तो A पहला समीकरण उतार लेते हैं, पहले यहाँ पे लिख देते हैं इसमें मान रखने पर, फिर इसका समीकरण उतारते हैं। A प्लस 2D बराबर 16, A प्लस 2 गुणा 6 बराबर 16, A प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16, A बराबर 16 माइनस 12, 12 को इधर ले गए, 12 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो गया, तो कितना बच जाएगा A बराबर 4 बच जाएगा। तो A का मान 4 आ गया, D का मान 6 आ गया। तो आगे क्या बोल रहा है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो इसका A1 A2 A3 A4 ये पद निकालने हैं, तो समांतर श्रेणी बन जाएगी। तो इस A1 का मान तो पहला पद होता है, तो A हो गया। A2 निकालेंगे तो दूसरा पद होता है A प्लस D, तो A का और D का मान रख के इनको जोड़ देंगे, तो ये 10 हो गया। फिर निकालेंगे A3 तीसरा पद, तो तीसरे पद का फॉर्मूला था A प्लस 2D, इसके 4 प्लस 2 गुणा 6, 6 दूनी 12, 12 और 4 16। तो यहाँ पे लिख देंगे अब AP, ये एक AP बन गई, मतलब पहला दूसरा तीसरा इस प्रकार से आगे आगे पद निकलते जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे AP बराबर 4 10 16 डैश डैश डैश, यानी कि ये है। तो ये इसका आंसर हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।